देखिए जो आज 26 अप्रैल को आपका पेपर हुआ है मैथ्स का आरबीसी, उसका देखिए सॉल्यूशन है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सम निकालना था, आंसर आ जाएगा 6, फैक्टर करना था, इनका सबको प्लस करना था। के वैल्यू निकालनी थी, अगर 3 अगर आप यहाँ रखते तो आंसर आएगा -21। थर्ड है ये कह रहा है कि अगर यूनिट को x मानो, टेंस को y मानो तो नंबर क्या होगा, ये हो जाएगा 10x + y, नंबर का फॉर्मूला होता है। और फोर्थ वाले क्वेश्चन को रेशो हो जाएगा 5:4 रेशो मांग रहा है आपसे। आगे बढ़ते हैं, मूल बिंदु से आपसे दूरी मांग रहे थे, 0 का तो कोई मतलब नहीं था, तो इनका स्क्वायर कर देता तो आंसर आ जाता 5 आ जाता। ठीक है, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर सीधा सा फॉर्मूला का था, वैल्यू 1 होती। ये कह रहा है कि अगर हाइट और ये जो शेडो से है मतलब थीटा हमेशा 45 डिग्री होता है। ये पेड़ बताए थे बच्चों को कि 7 और 24 25, तो 24 और ये आ रहा था, आंसर 7 लिखना था आपको। चतुर्थांश का फॉर्मूला करना था π² 4 है ना, तो कैलकुलेशन करोगे रेडियस लगा कर तो आंसर आएगा 38.5 38.5। ठीक है, 9th क्वेश्चन हो गया। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये शंकु की जो आपको रेडियस दे रखी थी और इसकी स्लैंट हाइट दे रखी है, आपको इसका TSA मांग रहा है, सरफेस एरिया मांग रहा है, तो 440 हो जाएगा। फॉर्मूला लगाना था πr। प्रोबेबिलिटी में क्या नहीं हो सकता, देखो पॉइंट में तो वैल्यू होती है 2/3 भी होती है, ये नहीं होगा है ना, कि उसका जब डिवाइड लगाओगे तो 1.5 आ जाएगा, 1.5 जो पॉसिबल नहीं। ये एक अच्छा सवाल आया था 12th था कि अगर HCF LCM हो, अगर इक्वल हो तो वो हमेशा क्या से होगी, इक्वल होगी। नेक्स्ट ये जो अपना 13 क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि अगर सम अगर 5 है, प्रोडक्ट 6 है, तो फिर कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। मैंने में से बताया था आगे का साइन चेंज कर दो, तो ये देखिए ये आंसर है x² - 5x 6। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपसे कह रहा है कि अर्धगोला है जिसका व्यास ये है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। जब आप रेडियस से 7 हो जाएगी, निकालो, फॉर्मूला लगाना 3πr²। आंसर आना था 462 cm²। मोड निकालना था कुछ नहीं, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो 4 सबसे ज़्यादा आ रहा है, आंसर है 4। और इसके अंदर जब आप वैल्यू लगाओगे है ना कि 17 = x + 24/2, तो आंसर आ जाएगा आपका 10। नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको थीटा निकालना था, तो फॉर्मूला लगाना था आपको कि πr θ/180, और जो ये दे रखी थी 22 है ना, रेडियस भी लगा देते। अब यहाँ काटापीटी करोगे ना तो थीटा आ जाएगा 90 डिग्री, काटापीटी कर लेना। ये कर लिया होगा, आप तो क्या करोगे। नेक्स्ट देखो आप के एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है, तो इसका सरफेस एरिया, पहले साइड जब आप फॉर्मूला लगाओगे ना 6a² बराबर ये कितना 864, काटापीटी करोगे तो साइड जो है ना, ये मतलब काटने पाएगा 144, तो साइड आ जाएगी कितनी 12। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है उसका एरिया निकालो, एक पृष्ठ फलक का, ये थोड़ा इसमें गल लिखते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया निकालना था, मतलब वर्ग हो गया, वो वर्ग का स्क्वायर निकालना था, वही आंसर आता वापस। 12 का स्क्वायर करो 144 आंसर होगा। इसका मीडियन निकालना था, तो पहले जमाना है आपको इसको है ना, F से सेफ निकालोगे, 6 7 जोड़ोगे 13 ऐसे, तो फिर आंसर आपका जाएगा 24 का आधा कितना हो जाएगा 12, 12 से बड़ा देखोगे 13, तो आंसर चले जाओगे तो आपका आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट देखो, एक पासे को फेंकना बहुत अच्छा ईजी चीज़ क्वेश्चन है, इतना ईजी तो क्या देखो, 5 से बड़ा आने की 1/6 होगी। अब ये यहाँ पर आ रहा है कि आपका एक बेलन है और एक जो कोण है, इनके आपस में, तो आपके इसके अंदर ये दोनों के इक्वल दे रखे हैं, और कोण का वॉल्यूम दे रखा था, बेलन का निकालना था, तो आपको लगाना था कि बेलन का क्या होता है πr² 3 इक्वल में 66, फिर क्रॉस में चले जाता 198²। 198 क्या है देखो ना, इक्वल क्या आता कि πr² आ रहा था 198 है ना, और मांग क्या रहा था, बेलन का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का फॉर्मूला πr² तो होता, तो ये आंसर आएगा 198। माध्यक में इसको अरेंज करोगे और काटना, तो 7 8 3 इधर से 3 इधर से कटेंगे, तो आंसर आ जाएगा 20। इसके अंदर राम और श्याम दोनों खिलाड़ी खेलते हैं, तो यहाँ पर राम की जीतने की है 4/5, तो श्याम की कितनी होगी, श्याम की माइनस करना था 1/5 आता आंसर आता। और 2 गन दे रखे थे, इसे पत्ती की साइड कितनी है 2, तो दोनों को मिला कर ये कह रहा है कि जो घना बनेगा इसका आयतन निकालो। ठीक है, वॉल्यूम मांगा था इसने, अच्छा सवाल है ये भी। तो इसकी लेंथ तो कितनी हो जाती है, डबल होती है, 2 + 2 करके 4,
और ब्रेथ 2 ही रहनी थी और हाइट भी कितनी 2 ही। अब लगाना था तो इंटू करते हैं 4 दूनी 8, मतलब आयतन का क्या होता है L इंटू बी इंटू एच होता है फॉर्मूला, है ना। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 4 दूनी 8 8 दूनी 16 सेंटीमीटर या जो भी है उसका क्यूब लग जाएगा। 10 प्राकृत घनात्मक संख्या का मतलब 10 अपन को क्या दे रखा है, ओड नंबर है, उनका है ना मीन निकालना था। तो वही 1 + 3 + ऐसा करते करते आपको जाना था 10, आंसर भी 10 ही आएगा, जितनी संख्या उनका डिवाइड लगाना। नेक्स्ट एक थैले के अंदर 6 रेड और 7 वाइट है, तो कौन से कह रहा है वाइट की बोला, तो वाइट 7 बाई टोटल कर लेना 13 नहीं आंसर है। और 11th का इसका आंसर है आपको दे रखा है इसका सरफेस एरिया दे रखा था कितना, अर्धगोले का है, सरफेस एरिया 50 पाई, त्रिज्या मांग रहा है, तो अर्धगोले का क्या होता है प्रोसीजर 2 पाई r स्क्वायर, है ना, इक्वल कितने 50 पाई, वैल्यू कट करनी थी, पाई से पाई कट कर लेते, 2 से को देगा 25 बार, फिर r स्क्वायर 25 5, तो रेडियस आ जाएगी 5। या मीन निकालना था, सभी को प्लस करना था आपको, और है ना, और ऑलरेडी आपको एक्स की वैल्यू निकालनी थी, मीन तो दे रही थी 6, तो मीन 6 लगा देंगे, इंटू करना 6 6 36, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 6। यहाँ पे एच एल से मंगा तो बहुत ईजी से करते थे, एच तो हो जाएगा कितना 3, और एल इन सबका जो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सोल्यूशन 420। ठीक है, अब यहाँ से ये तो मिड टर्म ब्रेक करके सॉल्यूशन निकालने थे आपको, है ना। यहाँ पे कह रहा था एक्स वाई की वैल्यू निकालो, वो भी एलिमिनेशन मेथड, तो आप इसको किससे जो भी 100 मैंने तो इसको 5 से इंटू करके कर दिया, तो इसमें आपका आंसर बन जाएगा इसके अंदर। फाइनली ये ध्यान रखो, एक्स की वैल्यू आएगी -1 और वाई की वैल्यू आएगी 2, ये है फाइनली मेरा आंसर। डिस्टर्ब कर रहा हूँ। नेक्स्ट एक देख रखा अभी एपी दे रखी में एन मांग रहा था, एन वाला फॉर्मूला लगाना था आपको इनके अंदर, एन वाला अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाते हैं तो आंसर आ जाएगा 34, और इसमें वही AD/AE ना, फिर सोल्यूशन करते तो आंसर एक्स की वैल्यू मांग रहा था, एक्स इक्वल हो जाएगा 1, किसने इसको प्लस करके भी 3 लिखा, कोई दिक्कत नहीं सोचो। यहाँ रेशियो मांग रहा है आपसे, है ना, कि अगर ए और ये बी की वैल्यू और एक्स एक्स से के लिए डिवाइड मांग रहा है, तो एक्स एक्स पे वाई की वैल्यू लगाता है, वैल्यू लगा रखा है, इसका आंसर आ जाएगा 3:2, है ना, इसका आंसर आ जाएगा 3:2। इसको सोल्व करना था, ठीक है, इसका आप जब सोल्व करोगे ये आपका इसका आंसर ये करिएगा ये, ठीक है, आंसर आ जाएगा √3 का हो जाएगा 3 और 2 का हो जाएगा 4, है ना, √3/4, तो बाद में कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सीढ़ी 12 मीटर लंबी है और वो थीटा 60 डिग्री बनाती है, तो हाइट मांग रहा था, है ना, तो ये सीढ़ी हो जाती है हाइट, सॉल्यूशन करता आप कैलकुलेशन तो आ जाएगा 600 फाइनली, ये इसकी ये 12th क्वेश्चन, ये तो मैंने बच्चों को रटाया होता है, ऐसे कैलकुलेटर बना कर सोल्व करना था, ठीक है, तो आप उधर से करते थे, ईजी वे में सोल्यूशन हो जाता। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि आपको थीटा दे रखा है 60 डिग्री, चाप की लंबाई दे रखी है, लेंथ ऑफ आर्क 5 पाई, तो रेडियस क्या होगी, फॉर्मूला लिखना था पाई थीटा पर 180 देखिए, तो काटे काटे करना था, तो रेडियस आ जाएगी 80। ठीक है, फिर बाकी सारे बड़े हैं वो तो मैंने सोल्व करे नहीं, आई होप सबका पेपर बढ़िया गया होगा। थैंक यू।